दोस्तों आज नासिक में हमारा दूसरा दिन है और आज हम चले हैं माता सप्तशृंगी के दर्शन लेने के लिए। दोस्तों अभी हम सप्तशृंगी माता के दर्शन लेने जा रहे हैं और पहाड़ जब हम चढ़ रहे हैं तो उस वक्त बीच में ये एक स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे लोग रुक के, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही एक बढ़िया स्पॉट है। तो स्पॉट पे हम लोग रुके हैं और इस स्पॉट के चारों तरफ जो सप्तशृंगी माता है, जो सप्त का मतलब 7 और 7 जो चोटियाँ है, ये सारे पर्वत जो दिख रहे हैं ना, ये सारी वो चोटियाँ हैं। चारों तरफ ये खूबसूरत नज़ारा है। नीचे एक छोटा सा तालाब भी है। अब देखिए कितना खूबसूरत ये चोटियाँ लग रही है और यहाँ पे ऊपर हमें जाना है और माता के दर्शन लेने हैं। तो चलिए चलते हैं। सकते हैं अभी हम सप्तशृंगी मंदिर के पार्किंग में पहुँच गए हैं। तो सप्तशृंगी देवी जो है वो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। तो बेसिकली 3.5 शक्तिपीठों में से एक होने के कारण ये जो शक्तिपीठ है ये आधा शक्तिपीठ है और कहा जाता है कि सती माँ का जो बायां हाथ है वो यहाँ गिरा था और फिर ये एक शक्तिपीठ बना। जैसे मैंने कहा ये वाणी गांव में है, जहाँ से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ 7 पहाड़ों की चोटियों के बीच ये मंदिर है। तो सप्तशृंगी का मतलब ही यह है कि सप्त मतलब 7 और श्रृंगी मतलब 7 चोटियाँ। तो 7 चोटियों के बीच में ये मंदिर है और यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध देवी ने यहाँ पे किया था। तो इसलिए देवी माँ को यहाँ पे महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाता है। और यहाँ पे देवी माँ के टोटल 18 भुजाएँ हैं। 9 भुजाएँ राइट साइड में है और 9 भुजाएँ लेफ़्ट साइड में है। हर एक भुजा में कोई ना कोई शस्त्र है। तो इस तरह से, और यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, हम दो तरह से देवी माँ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। 500 स्टेप्स है जो चढ़ के हम जा सकते हैं, या तो अभी कुछ सालों पहले यहाँ पे रोपवे स्टार्ट हुआ है तो हम रोपवे से भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो जाने वाले हैं वो रोपवे से जाने वाले हैं। तो चलिए माता रानी का दर्शन करते हैं। कुछ इस तरह से ये रोपवे दिखता है। तो अब हम रोपवे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये टिकट काउंटर है जहाँ पे हमें रोपवे के लिए टिकट लेना होता है। तो पर पर्सन इसका कॉस्ट 110 रुपीज़ है। कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे सारे पूजा के सामान है। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे एक छोटा सा मिनी कोर्ट जैसा एरिया भी बनाया हुआ है जहाँ पे हमें जो चीज़ें पसंद है वो ले सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से ये रोपवे की ट्रेन दिखती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 6 कोचेस है और हर एक कोच में 10 लोग बैठ सकते हैं। तो एक ट्रेन जो है वो कम से कम 60 लोगों की सवारी कर सकती है। इस तरह से एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में ऐसी 2 ट्रेन्स आती है और करीब 120 लोग इस ट्रेन से सवारी कर सकते हैं। तो एक अच्छी संख्या ये ट्रेन ले सकती है और इसके कारण कितनी भी भीड़ हो यहाँ पे लोगों का दर्शन बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों तो कुछ इस तरह से ये कोच अंदर का दिखता है और अब हमारा माता के मंदिर के तरफ का सफ़र शुरू हो गया है। तो देखिए कितनी ऊंचाई पे हम आए हैं और ये देखिए अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं मंदिर की तरफ। और ये हमारे ऊपर की तरफ का कोच है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये नीचे की तरफ का कोच है। तो इस तरह से ये इंटीरियर दिखता है। दिवाली के बाद का दिन होने के कारण दोस्तों थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन
कुछ ही समय में माता के हमारे दर्शन हो गए और दर्शन से बहुत ही सुकून मिला। हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रोपवे भी दिख रहा है। तो बहुत, हालांकि आज दिवाली के बाद का दूसरा दिन होने के कारण काफ़ी भीड़ थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। दोस्तों अब चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।